Now we will learn VE. In VE, we had completed till chapter number 3, and we had started chapter number 4 in the last period. This is the story about being a good neighbor. The story was that Richard's neighbor. The story was about Richard's neighbor. One day, it snowed very heavily in Ladakh. लद्दाख में बहुत ही स्नो की बारिश हो रही थी और उसी समय एक रात को रिचंद और उसकी फैमिली डिनर करने के लिए बैठे, तब उसी समय उनके घर पे किसी ने नॉक किया। और उस समय उनके घर पे एक थका हुआ मुसाफिर आया था जो उनसे आश्रय मांग रहा था। तो रिचंस की फैमिली ने उनको खाने के लिए बोला, क्योंकि वो जब आया तब वो लोग डिनर ही कर रहे थे, तो उन्होंने वो मुसाफिर को भी खाने के लिए बोला। और फिर जब सबने खाना खा लिया, तब वो ट्रैवलर यानी कि मुसाफिर ने बोला कि हाउ लकी यू आर, आप कितने लकी हो। मैं जब इससे पहले के जो घर में गया था और मैं जब वहां पर हेल्प के लिए गया, जहां पर मैं मदद मांगने गया, तो उनके घर में तो अनाज यानी कि फूड बिल्कुल भी नहीं था। उनके घर में कुछ भी वेजिटेबल्स या फूड कुछ भी नहीं था, और बार्ली जो खेतों में थी वो भी याक ने पूरी डिस्ट्रॉय कर दी, यानी कि पूरा खराब कर दिया था। और वो फैमिली के पास खाने के लिए बहुत ही कम फूड था, और इवन उनके जो बच्चे थे वो बच्चे भी बिना खाए ही सो गए थे। रिचन्स मदर वॉज वरीड, तो रिचन की मम्मा को चिंता हुई और वो सोचने लगी, और उसने पूछा कि अब वो लोग क्या खाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट भी बंद है, क्योंकि अभी स्नो गिर रहा है, बर्फ वर्षा हो रही है, और जो शॉप्स है वो भी बंद है, और अगर खुली भी होगी तो उनके पास कोई फ्रेश फूड नहीं होगा। तो रिचन्स के फादर और वो मुसाफिर ने बोला कि हाँ, आपकी बात सही है। नाउ वी विल गो अहेड। दैट नाइट रिचन्स एंड हर मदर पैक्ड a big basket with dry fruits and vegetables, corn and barley, yak butter and cheese and flour। और फिर उस रात रिचन्स की मम्मी ने और रिचन्स ने मिलके एक बड़े बास्केट में ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स, कॉर्न, बार्ली, याक बटर, चीज और फ्लोर, ये सारी चीजें भर दी। रिचन्स मदर asked the traveler where the other house was। रिचन्स की मम्मा ने वो मुसाफिर को पूछा कि वो घर कहाँ पर है, जो घर में अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। It is far away, said the traveler. You will have to walk several kilometers and all the roads are covered in snow। फिर वो मुसाफिर ने बोला कि वो घर तो यहाँ से बहुत दूर है, आपको बहुत सारे किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, और जो रास्ते हैं वो सारे रास्तों के ऊपर बर्फ गिरी हुई है, पूरे रास्ते बर्फ से कवर्ड हो चुके हैं। That is all right, said Richard's father. How can we eat in peace when a neighbor goes hungry? फिर रिचन्स के फादर ने बोला कि अगर हमारे पड़ोसी जो हैं वो अगर भूखे हैं तो हम कैसे शांति से खा सकते हैं। नेबर, द ट्रैवलर वाज सरप्राइज्ड। They live so far away that it will take you a day to reach them। नेबर
फिर वो मुसाफिर ने पूछा कि वो नेबर नहीं है, दे लिव सो फार अवे, वो हमारे ये घर से तो बहुत दूर रहते हैं और यहाँ से वहां तक जाने के लिए आपको पूरा एक दिन लगेगा। तो उसने बोला कि नेबर यानी यहाँ बहुत ही नजदीक में या पड़ोस में नहीं है, पर वो तो काफी दूर है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको पूरा दिन लग जाएगा। It does not matter however far they live, they are still our neighbors, रिचन्स मदर said. फिर रिचन्स की मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, भले ही वो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, पर फिर भी वो हमारे नेबर्स हैं, वो फिर भी हमारे पड़ोसी हैं। तो रिचन्स की मम्मी को लगा कि भले ही वो दूर रहते पर फिर भी हमें उनको ये सारा खाना पहुंचाना चाहिए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, भले ही वो दूर रहते हैं, वो फिर भी हमारे नेबर्स हैं। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट बीइंग अ गुड नेबर। नेबर यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोस में ही जो रहता है वो ही हमारे नेबर है, पर नेबर यानी जो लोग मुसीबत में है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनको हेल्प करना वो हमारा फर्ज होता है। तो यही ट्रू नेबर होता है कि जो किसी की मुसीबत हो, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनको हम हेल्प करते हैं। तो वो उस समय हम ये नहीं देखते कि ये हमारे बाजू में नहीं रहते, ये तो बहुत दूर रहते हैं, तो हमें उनको कोई हेल्प नहीं करनी चाहिए। पर एक्चुअली जो भी लोग मुसीबत में हो उनको हमें हेल्प करनी चाहिए। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट बीइंग अ गुड नेबर। मैंने पहले भी ये चैप्टर का वीडियो भेजा है जिसमें मैंने आधी स्टोरी बताई थी और ये वीडियो में बाकी की स्टोरी कंप्लीट कर ली है। आप आगे का वीडियो भी पहले एक बार देख सकते हैं और फिर ये वीडियो देखेंगे तो पूरी स्टोरी एक साथ सुन पाएंगे। एंड आफ्टर दिस यू हैव टू रीड दिस चैप्टर विदाउट फेल। आपको ये पूरा चैप्टर रीड करना है एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग फॉर रीडिंग। आपको हमेशा ये चैप्टर्स रीड करते रहना है, सो यू कैन मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। ओके, and I hope all of you understood about this story, and always be a good neighbor as well as always be a good person. Thank you and have a nice day. And of course the exercise and question answer of this chapter that we will continue in the next period. We will do the exercise and blanks etc whatever we will do in the next period. फॉर टुडे यू हैव टू रीड द चैप्टर। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। फिलहाल टुडे यू हैव टू रीड द चैप्टर। ओके, थैंक यू।